नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है टू ओटर्स, दो उदबिलाव। ये उदबिलाव जो जानवर होते हैं। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Across a dense forest there lived two otters। Across यानी होता है के पार, डेंस यानी होता है घना या गहरा, फॉरेस्ट यानी जंगल, ओटर्स यानी उदबिलाव। एक घने जंगल के पार दो उदबिलाव रहते थे। These otters had the habit of quarreling among themselves on their catches। ओटर्स यानी उदबिलाव, हैबिट यानी होती है आदत, कोरलिंग का अर्थ होता है झगड़ना, themselves यानी खुद, among यानी दोनों, कैचेस यानी पकड़ना। इन उदबिलाओं को कैच पकड़ने पर आपस में झगड़ने की आदत थी। Once the otters had a big quarrel on a big fish they happened to eyes at the same time। Once यानी एक बार, otters यानी उदबिलाव, big यानी बड़ी, quarrel यानी झगड़ना, big यानी बड़ी, fish यानी मछली, eyes यानी आँख, सेम टाइम यानी उसी समय। एक बार इन उदबिलाओं में एक बड़ी मछली को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया था। तभी एट सेम टाइम यानी तभी उनकी नजर एक बड़ी मछली पर गिरी। द फर्स्ट ओटर सैड, फर्स्ट यानी पहला, ओटर यानी उदबिलाव, ओटर पहला उदबिलाव ने कहा, आई हैड सीन द फिश फर्स्ट। सीन यानी देखना, फिश यानी मछली, फर्स्ट यानी पहले, मैंने सबसे पहले मछली देखी थी। सो इट इज माइन, तो यह मेरी है। द सेकेंड ओटर्स रिटेलिएटेड, रिटेलिएटेड का मतलब होता है प्रतिरोध, और दूसरा उदबिलाव ने प्रतिरोध किया या विरोध किया। आई हैड माई पोज ऑन इट फर्स्ट, पोज यानी होता है पंजे, फर्स्ट यानी पहले, इन पर पहले मेरे पंजे थे। इट इज माइन, तो यह मेरी है। द फर्स्ट ओन रिप्लाइड, तो पहले उदबिलाव ने उत्तर दिया, पहले वाले उदबिलाव ने उत्तर दिया, डोंट मेक ए फुल ऑफ मी। फुल यानी मूर्ख, मी यानी मुझे, मुझे मूर्ख मत बनाओ। इट इज आई हु किल्ड इट, सो इस मैंने इसे मारा है। इट इज माइन, तो यह मेरी है। आई ब्रोट द फिश टू द शोर, शोर यानी होता है किनारा, मैं इसे किनारे पर ले आया। इट इज माइन, तो यह मेरी है। साउटेड द सेकेंड ओटर, ओटर यानी उदबिलाव, सेकेंड यानी दूसरा, और दूसरे उदबिलाव ने चिल्लाया। दस यानी इसी प्रकार। द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूड, आर्ग्यूमेंट यानी तो तर्क, कंटिन्यूड यानी जारी रहा, तो इस प्रकार उन दोनों के बीच बहस जारी रही। छोटी सी है स्टोरी। ए जैकल वॉज वॉचिंग द शो फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग इट टू एन एंड। जैकल यानी होता है शियार या गीदड़, वॉचिंग मीन्स देखना, डिस्टेंस यानी दूरी पर, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, फैसला किया, एंड यानी समाप्त। एक जैकल उस तमाशे को दूर से देख रहा था और वह उसे समाप्त करने का फैसला किया। ही कैम टू द ओटर्स, और वह उदबिलाओं के पास गया। ऑफर्ड, और बोला, टेल मी योर प्रॉब्लम फ्रेंड्स। टेल यानी बताना, प्रॉब्लम यानी समस्या, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, मुझे अपनी समस्या बताओ दोस्तों। आई शैल ट्राई टू सोल्व इट, ट्राई मीन्स कोशिश करना, सोल्व मीन्स हल करना, मैं इसे हल करने का प्रयास करूंगा। द फर्स्ट ओटर्स सैड, पहले वाले उदबिलाव ने कहा, लुक डियर जैकल, लुक मीन्स देखना, डियर यानी प्रिय, जैकल यानी शियार, देखो प्रिय शियार। इट इज आई हु शो द फिश फर्स्ट, मैंने पहले
मैंने सबसे पहले मछली देखी है। दिस फेलो वॉन्ट्स इट फॉर हिमसेल्फ, वॉन्ट्स मीन चाहता, यह इसे अपने लिए चाहता है। द सेकेंड ओटर्स कंप्लेंट, और दूसरे उदबिलाव ने शिकायत की। आई ओनली ब्रोट द फिश एशोर, मैं केवल इसे किनारे पर ले आया। इट बिलोंग्स टू मी, तो यह मेरा है। द जैकल आफ्टर ए लॉन्ग पोज बिट away the fleshy middle region on the fish and lapped out the head on one side and the tail on the others। जैकल यानी होता है शियार, आफ्टर यानी बाद में, लॉन्ग यानी लंबा, पोज यानी होता है इंतजार करना या रुकना, बिट यानी हंस, फैलेसी का अर्थ होता है कि मासल, मिडल यानी मध्य, रीजन होता है क्षेत्र, फिश यानी मछली, हेड यानी सिर, टेल यानी पूंछ। कुछ देर बाद रुकने के बाद सियार ने मछली के मांसल मध्य भाग को काट लिया और एक और सिर कर दिया और दूसरी ओर पूंछ छोड़ दी। विथ ए क्रुकिड स्माइल ही सेड, क्रुकिड का अर्थ होता है कुटिल, स्माइल यानी मुस्कुरान, और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, वाई आर यू फाइटिंग अमंग योर सेल्व्स, फाइटिंग यानी लड़ना, तुम क्यों लड़ रहे हो। वन कैन हैव द हेड एंड द अदर कैन हैव द टेल, एक के पास सिर हो सकता है और दूसरे के पास पूंछ हो सकती है। आई शैल टेक द मिडल एज ए टेकन फॉर सेटलिंग द कवार्ल, सेटलिंग का मतलब होता है सहारा लेना, मैं इसे झगड़े निपटने के लिए बीच का सहारा लूंगा। सेइंग दिस, यह कहकर द जैकल टुक द फैलेसी मिडल, और वह बीच वाला भाग ले लिया। लैप द रिमेन्स फॉर द रिमेन्स यानी होता है शेष, जो बचा हुआ, और बचा हुआ उन उदबिलाओं के लिए छोड़ दिया। ओनली नाउ डिड द ओटर्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कोवरलिंग, अंडरस्टैंड यानी समझना, इफेक्ट यानी प्रभाव, कोवरलिंग यानी झगड़ना। अब जाकर उदबिलाओं के झगड़ने का प्रयास समझ में आया। चलो इसका मोरल देखते हैं। कवार्ल अमंग फ्रेंड लीव देम एज लूजर्स, कि दोस्तों के बीच झगड़ने में उन्हें हारा हुआ मान लिया जाता है। कैसी लगी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।